बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। मेरा टॉपिक प्रोपोर्शन है और जो बुक मैं इसके क्वेश्चंस करा रही हूँ, जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 है। अच्छा, 15 तक तो क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 अब हम कर रहे हैं और इसमें इन्होंने हमसे ये कहा है कि एक मशीन है, मशीन जो है उससे हम आइस जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। उस मशीन से इन्होंने ये बात बताई है कि जब आइस की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, उस प्रोडक्शन के स्टार्ट होने से पहले मशीन को जब रन किया जाता है उसको वार्म अप करने के लिए 10 मिनट्स लगते हैं मशीन को वार्म अप करने के लिए। आइस की प्रोडक्शन से पहले मशीन वार्म अप होती है और वो जो टाइम लेती है वो है 10 मिनट्स। इन्होंने ये कहा है कि जितना ज़्यादा आइस प्रोड्यूस होगी, जितना उसका मैस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ आवर्स के। अब इन्होंने हमसे ये भी कहा है कि जो 20 टन्स इन्होंने ये दिया हुआ है, गिवन दैट 20 टन्स ऑफ आइस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द मशीन रन्स फॉर हाफ एन आवर। जो मैस दिया हुआ है वो 20 टन्स दिया हुआ है, जबकि मशीन जो है उसने जो मशीन रन करी है वो हाफ एन आवर उसने रन किया है। अच्छा, एक और बात इन्होंने अब हमसे पूछा ये है कि अगर मशीन जो है उसको वो रन करती है 1.75 आवर्स, तो ये बताइए कितने जो आइस प्रोड्यूस होगी वो कितना, उसका मैस कितना होगा, कितने टन्स होगा, हमें ये मालूम करना है। कुछ बातें इन्होंने हमें गिवन है। क्या है कि जब इसका मैस जो है वो 20 टन्स था, उस टाइम इन्होंने ये कहा है वो हाफ एन आवर उसने टाइम लिया था। उसने जो टाइम लिया वो हाफ एन आवर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं, तो मैं ऐसे कहती हूँ कि मैस ऑफ आइस इसको मैं एम से रिप्रेजेंट करती हूँ, सही। अच्छा, और मैं कहती हूँ नंबर ऑफ आवर्स जो हैं, नंबर ऑफ आवर्स जो है उसको हम टी से कहेंगे, टी आवर्स। जितना ज़्यादा मशीन रन करेगी, जितना टाइम लेगी, जितना टाइम मशीन रन करेगी उतना ही ज़्यादा आइस प्रोड्यूस होगी। इसलिए हम कह सकते हैं उतना ही मैस जो है वो प्रोड्यूस होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो इज इक्वल टू एंड के कांस्टेंट आता है, सही। एक और बात इन्होंने हमें, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इन्होंने हमें ये कहा कि जब इसने मशीन ने जब 20 टन्स का आइस प्रोड्यूस किया, उस टाइम जो मशीन ने रन किया वो हाफ एन आवर टाइम लिया था। लेकिन एक और बात इन्होंने स्टार्ट में ही बता दी कि 10 मिनट्स लगते हैं मशीन को वार्म अप होने के लिए। प्रोडक्शन से पहले 10 मिनट्स वो लेती है वार्म अप होने के लिए। तो अब अगर मैं टी आर लेती हूँ, टी को मैं ऐसे ले लेती हूँ कि 30 अपॉन हाफ एन आवर से मतलब वो 30 मिनट्स है। अब मिनट्स में है तो डिवाइडेड बाय 60 मैंने कर दिया है, और इसमें से मैं -10 अपॉन 60 कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि 10 मिनट्स, इन्होंने कहा 10 मिनट्स उसको वार्म अप होने में लगे। अगर 30 मिनट्स में प्रोड्यूस करा उसने आइस को 20 टन्स, इसमें से मैं 10 वो वाले माइनस कर रही हूँ जो वार्म अप करने में लगा था। 10 मिनट्स मशीन ने वार्म अप होने के लिए लिए, वो मैं इसमें से माइनस कर दूँगी। हाफ एन आवर में से 10 मिनट्स माइनस कर रहे हैं। 60 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि मिनट्स में है। इसका एलसीएम लेंगे तो 60 30 माइनस 10, और ये मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी 1/3। हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी कि मैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर्स। जितने ज़्यादा आवर्स में ये काम करेगी उतना ही ज़्यादा मैस प्रोड्यूस होगा। अब ये जो मेरे पास टी की वैल्यू आई है इसको मैं इसमें पुट कर दूंगी इस इक्वेशन में। m इज़ इक्वल टू के टी। m कितना है? m 20 था,
जब 20 है उस टाइम हमने इसका उतना टाइम निकाल लिया। हाफ एन आवर तो इन्होंने दिया था, उसमें से जो वार्म अप करा था उसने वो 10 मिनट्स हमने इसमें से माइनस करी है। ये मेरे पास टी जो है 1/3 आ गया। के और टी की जगह मैं 1/3 रख रही हूँ। ये 3 इससे डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और के कितना हो जाएगा 60। के की वैल्यू मेरे पास 60 आ गई है। मैं इसमें पुट कर देती हूँ m इज़ इक्वल टू 60t। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। अब ये कह रहे हैं कि हमसे ये पूछा है इन्होंने कि अगर मशीन जो है वो 1.75 आवर्स वर्क कर रही है तो बताइए कितना मैस प्रोड्यूस होएगा। मैस ऑफ आइस जो है वो हमें मालूम करके बताना है। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, इस जो मेरे पास t है, t इज़ इक्वल टू अब 1.75 ये मेरे पास टाइम दे दिया, टी इन्होंने दे दिया है। इसमें से अब मुझे ये बात तो पता है कि 10 मिनट्स वो वार्म अप होने में लेती है, तो मैं ये माइनस कर दूंगी। 10 मिनट्स को मैं माइनस कर रही हूँ, तो इसका भी हम एलसीएम लेंगे। ये ऐसे कर दें, इसको जब एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है और फिर ये मेरे पास आएगा 105। 160 या 60 इंटू 1.75 तो 105 आ जाएगा और माइनस 60 1 ज़ा 60 और 10। फिर ये जो है इम्प्लाइज टी इज़ इक्वल टू 95/60। इसको डेसिमल में लिखेंगे तो टी इज़ इक्वल टू 1.58 आवर्स। ये टी मेरे पास आ गया। मैं ये इक्वेशन बना चुकी हूँ। m इज़ इक्वल टू के टी था। m जब हमने वैल्यूज़ पुट करी थी, k की वैल्यू निकाल ली थी। अब n जो है मुझे निकालना है। इन्होंने मुझसे जो सवाल में पूछा है कि जब इसने इतना टाइम लिया इसने मशीन ने, तो बताइए कितना मैस जो है वो कितना प्रोड्यूस होगा। अब ये टी जब ये रखा, इसमें से 10 मिनट्स मैंने माइनस कर दिए। जो वार्म अप करती है मशीन लेती है 10 मिनट्स, उसको माइनस किए 1.75 में से। फिर मेरे पास ये टी आ गया, ये है टी। इसको मैं इक्वेशन में पुट कर दूंगी। इक्वेशन क्या है मेरे पास, m इज़ इक्वल टू के मैं निकाल चुकी हूँ 60 आया है और मेरा मार्कर भी 60 और ये टी मैं रख दूंगी 1.58। इस तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आंसर आ जाएगा 94.8। ये 94.8 अप्रॉक्स 95 होता है। 95 टन्स जो मैस प्रोड्यूस हुआ है वो 95 टन्स हुआ है। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट करती हूँ। हमें इन्होंने ये बात बताया है कि एक मशीन है वो प्रोड्यूस करती है, आइस प्रोड्यूस करती है और उसको रन करने के लिए सबसे पहले वो वार्म अप होती है। मशीन को जब हम रन करते हैं उससे पहले वो प्रोडक्शन से पहले आइस को प्रोड्यूस करने से पहले 10 मिनट्स लगते हैं उसको वार्म अप होने के लिए। फिर वो प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। मशीन ने स्टार्ट लिया, 10 मिनट्स में वो वार्म अप हुई है, फिर उसने आइस प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। इन्होंने ये बताया कि उसने 20 टन्स जो मैस उसने लिया तो उसके लिए उसको हाफ एन आवर लगा। हमें सवाल ये किया था, एक चीज़ गिवन है, एक चीज़ हमसे मालूम की है। अब सवाल ये किया है कि अगर वो 1.75 आवर्स लेती है तो बताइए मैस कितना प्रोड्यूस होगा। ये तो पता है कि जितना ज़्यादा आवर्स वो लेगी मशीन उतना ही ज़्यादा मैस प्रोड्यूस होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इधर से मैंने इक्वेशन बना ली। जितना इन्होंने हाफ एन आवर में 20 टन्स बताया था, तो ये देखना है कि वार्म अप के 10 मिनट्स हमें माइनस करना है। सबसे पहले मैंने टी में से जो हाफ था, हाफ मिनट्स का डिवाइडेड बाई 60 इसलिए किया था क्योंकि ये मिनट्स में किया है। तो 10 मिनट्स को मैंने माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास टी कितना आ गया, टी इज़ इक्वल टू 1/3। इस टी को मैंने अपनी इक्वेशन में पुट कर दिया। इक्वेशन में m पता था मुझे, t मैंने पुट कर दिया और इससे मुझे k कांस्टेंट की वैल्यू मालूम हो गई। फिर ये वापस मैंने इक्वेशन में ये मेरे पास इक्वेशन बन गई m इज़ इक्वल टू 60t। मुझे मालूम ये करना था कि 1.75 आवर्स में कितना मैस प्रोड्यूस करेगी वो आइस, कितनी प्रोड्यूस होगी। इधर 1.75
1.75 ये आवर्स से, इसमें से मैंने 10 उसके वार्म अप होने के माइनस कर दिए 10 मिनट्स, ये टी मेरे पास आ गया 1.58 आवर्स। अब इस टी को मैं पुट करूँगी इक्वेशन में, के मुझे पता है 60 है जो कि मैं निकाल चुकी हूँ, और 1.58 ये वो निकाला है, 1.75 में से 10 मिनट्स वार्म अप के निकाल दिए, तो ये मेरे पास आ गया। इधर से मुझे मैस ऑफ आइस मिल गया कि 95 टन्स आइस प्रोड्यूस हुई है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।